बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के LA5 और यूनियन कौंसिल वटाला, जिसको डिवाइड कर दिया गया डिलिमिटेशन के दौरान। और डिलिमिटेशन के दौरान यूनियन कौंसिल वटाला को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसमें से यूसी किला छप्पड़ जो है वो भी उसने भी जन्म लिया। और इसी तरह से कोट जैमल की जो टाउन कमेटी है उसको इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें 3 वार्ड्स हैं और वार्ड्स में क्या क्या मसाइल हैं, टाउन कमेटी बनने में क्या क्या मसाइल पेश हो सकते हैं और यहाँ के जितने भी मामलात हैं उनको सॉर्ट आउट किस तरीके से किया जा सकता है। इन सारी बातों के लिए जिस तरह से आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने यह डिसीजन किया कि बल्दियात इलेक्शन हों और तमाम मामलात जो हैं वो ग्रास रूट लेवल तक हल हों। और ये पहली दफ़ा इतने बड़े दौरानिया इतने लॉन्ग पीरियड के बाद जो है आवाम को मौका दिया जा रहा है कि ग्रास रूट लेवल तक वर्क किया जाए और निचली सतह तक इख्तियारात आने से मसाइल में काफ़ी कमी और काफ़ी बेहतरी होगी। नाज़रीन, इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद शफीक जलाल, उनका नाम है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ की मकामी पार्टी है और ये उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, नामजद उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 2 टाउन कमेटी कोट जैमल से। और इनके साथ सबसे बड़ी हमायत जो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी थी वो मिर्ज़ा सादिक जलाल साहब की है, जो एक्स चेयरमैन हैं और एक ऐसे सोशल वर्कर हैं जिन्होंने अपनी सोशल वर्किंग से हालात जो हैं काफ़ी काबू में रखे, हमेशा लोगों के साथ एक ऐसी जो खिदमत का एक ताना बाना है, ये सिलसिला जो है वो कैरी ऑन रखा। अगर मैं बात करूं उनके भाई की, रफ़ीक जलाल उनका नाम है, बहुत आर्टिकल लिखते हैं, सोशल वर्कर हैं और लोगों में एक ऐसे एक्सप्लोर पैदा कर रहे हैं जिसके साथ लोगों के अंदर एक ऐसी ओपिनियन आती है कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या करना चाहिए मशरती मसाइल पर और किस तरह से माशरे में एक लिविंग स्टाइल में डिफरेंस आता है। और अगर मैं बात इनके वालिद ग्रामी की करूं तो हाजी नज़ीर अहमद 1951 में बिज़नेसमैन थे, एक अच्छी शख्सियत, एक मिलनसार शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने वज़ादारी पर काम किया, इलाके में समाजत का एक ऐसा आगाज़ किया और मेंबर भी रहे यूसी वटाला के। तो आइए नाजरीन, एक इतने अच्छे बैकग्राउंड से जो शख्सियत रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सामने आती है उससे पूछें कि उनका मंशूर क्या है और टाउन कमेटी के वार्ड नंबर 2 के अंदर उनको मसाइल कौन से नज़र आते हैं और वो क्या करना चाहते हैं यहाँ से विन करके। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी मैडम साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक के साथ ये है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के आप उम्मीदवार हैं, सियासी घराने से आपका तल्लुक है, आपके वालिद ग्रामी माशाल्लाह सियासत में मेंबर भी रहे हैं और सोशल वर्कर भी थे। समाजत में और सियासत में जब से आप इन हुए हैं तो सियासी दाव पेच या सियासी सिस्टम, सियासत आबादत भी है और मुश्किल काम भी है, किस तरह से मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं आप? इंशाल्लाह मैं बड़े अरसे सियासत में कर रहा हूँ। जी जी। मेरे वाला साहब भी सियासत करते थे। जी जी। इंशाल्लाह मैंने बहुत तरक्याती काम करे हैं पहले दौर में, अब इंशाल्लाह मैं अपने हल्के में बहुत तरक्याती काम कराऊंगा। बिल्कुल सही। आपका जो स्पेशल मंशूर है, मैं वार्ड नंबर 2 की बात करूंगी, टाउन कमेटी के जिस तरह से आप उम्मीदवार हैं, नामजद उम्मीदवार हैं, वार्ड नंबर 2 के लिए आप क्या करना चाहते हैं और कौन से आपको यहाँ स्पेशल मसले नज़र आते हैं जिस पर आप वर्क करेंगे? तरक्याती काम का बहुत रोल है। एक जो टाउन कमेटी हमारी, इसमें जो नालों को सफाई का बहुत मसला है, इधर पानी की निकासी का बहुत मामला है। जी जी। हाँ जी। और मुंशियात का बहुत रोल है हमारे इलाके में, मतलब नौजवानों के लिए इस साइड पर चलना शुरू हो गया। जी जी, नौजवानों के लिए इंशाल्लाह ग्राउंड बनाऊंगा मैं इधर। हाँ, जो तरक्याती काम हो इंशाल्लाह हल्के में इस्तेमाल करूंगा, अपनी वार्ड में इस्तेमाल करूंगा। हाँ जी। आपके साथ आपको कंपेन कैसी नज़र आती है और किस तरह से आप लोग जो हैं कितना वोट बैंक है आपके साथ और कितने लोग आपके साथ समझ लें कि जोक दर जोक शामिल हो रहे हैं? इंशाल्लाह मेरे साथ बहुत तावन हो रहा है। मेरा मोहल्ला भारत बस्ती पूरा तावन कर रहा है। गुलशन टोन है वो बहुत तावन कर रहा है। नीचे चेयरमैन सादिक साहब है, मगराल वाला मेरे साथ तावन कर रहा है। जी जी। जट बरादरी है वो भी मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंस हमारे साथ है। इंशाल्लाह मैं 1951 से आपके वालिद ग्रामी बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन आप भी हैं, बिज़नेस के सारे सिस्टम को देखते हुए और सियासी नुक्ता नज़र को किस तरह से टाइम को मैनेज करेंगे आप? इंशाल्लाह पहले भी करते थे, इंशाल्लाह आगे भी मैनेज में करता रहूँगा, समाजी करता रहता हूँ इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। हाँ जी। समाजी कामों के अगर हवाले से मैं बात करूँ तो अपनी जेब या अपनी मदद आपके तहत आपके ख़ानदान ने, आपकी फैमिली ने, आपके वालिद ग्रामी ने कौन कौन से इलाके की तरक्याती या बेहतरी के लिए काम किए? सारे काम इंशाल्लाह। मैं बहुत से NGO के साथ अटैच हूँ, मंथली भी देता हूँ। चिनार के साथ मेरा बहुत रब्ता है,
जी कब्रिस्तान कमेटी का उसका मेंबर भी मैं था, कोट जैमल जो कब्रिस्तान में। मेरे वालिद साहब की बड़ी कोशिश थी, पहली कब्र मेरे वालिद साहब की इधर बनी थी। अच्छा। उनकी कोशिश थी, 83 में मेंबर बने थे, मेंबर लोकल काउंसिल। उन्होंने स्कूल मंजूर को आया था बारह बस्ती में, प्राइमरी स्कूल, उसकी बिल्डिंग बनाई है, 4 द्वारी का भी हमने तामन किया उधर, और जगह भी हमारे मामू ने दी थी उनको, फ्री जगह दी थी। बिल्कुल सही। शफीक साहब, बेसिक राइट्स में हेल्थ एंड एजुकेशन आती है, तो हेल्थ के हवाले से जिस तरह से BHU है और इलाका थोड़ा सा बड़ा है, आपकी क्या राय है? यहाँ हॉस्पिटल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए या जिस तरह से डिफरेंट जगह पर जो है वो RHC बने, इस तरह होना चाहिए? आप क्या राय देंगे इस पर? हमारा जो अस्पताल है 1952 का बना हुआ है, अभी तक इसी हालत में इसको हाई किया जाए, ये अभी बेसिक यूनिट है, इसको रूरल यूनिट में तब्दील किया जाए। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है, और हमारा हाई स्कूल भी बड़े अरसे का बना हुआ है, उसकी बिल्डिंग भी सारी खस्ता हो चुकी है, तो उसको भी इंटर का दर्जा दिया जाए, डिग्री कॉलेज दर्जा दिया जाए इसको। जितनी भी है आज तक सही हो रही है। बिल्कुल सही। आप जिस तरह से नामजद उम्मीदवार हैं, लोगों को क्या पैगाम देंगे, अपने हलके के लोगों को, वार्ड के लोगों को, और अक्सरियती जो है ख़वातीन, चूँकि उनका भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, क्या पैगाम देंगे उनको? ख़वातीन के बड़े मसले हैं इधर हमारे इलाके में, हाँ, उनके लिए मैं खुसूसियत ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए उनको, और सिलाई स्कूल को, आम स्कूल, वेलफेयर का कोई स्कूल इधर नहीं है हमारे पास, हाँ, बबूद आबादी का कोई स्कूल नहीं इधर, उनका काम किया जाए, हाँ, उनको सेंटर मंजूर किया जाए। बिल्कुल सही। जी तो नाज़रीन, ये मोहम्मद शफीक जलाल साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी, और अपना मैनिफेस्टो उन्होंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। हम आपकी मुलाकात रफ़ीक जलाल साहब से करवाते हैं, जो एक सीनियर आर्टिकल राइटर हैं, और साथ हम उनसे राय लेंगे कि कोट जैमल के लिए स्पेशली उनका क्या प्लान है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीक जलाल साहब, जो रिटायर्ड मैनेजर भी हैं UBL बैंक से, और आर्टिकल राइटर भी हैं, तो उनसे हम राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी, जनाब ने विज़िट किया, हमें मौका दिया जी, बहुत शुक्रिया, वेलकम। रफ़ीक साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आपकी सियासी खिदमत रही हैं, और मोहम्मद शफीक जलाल साहब जो हैं वो आपके समझ लें कि कैंडिडेट हैं, यहाँ नामजद उम्मीदवार हैं, और भाई भी हैं आपसे छोटे, किस तरह से आपकी फैमिली की जो है सियासत में खिदमत रही हैं? जी, अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा जी हम पर, इस लिहाज से कि हमारी फैमिली में आज तक कोई ऐसा डिस्प्यूट पैदा नहीं हुआ, और मेरे बाप की उन्हीं की तरबियत की वजह से हम सब भाइयों ने, बहनों ने, सब मुतफिक हैं, मुतहद हैं, और इसके साथ गाँव में कोई ऐसा मसला पैदा हो जाए, हम आगे बढ़ के कोशिश करते हैं कि लोगों में तफरीक व अफराद पैदा ना हो, इंतशार पैदा ना हो। तो बाकी मेरे वालिद साहब चूँकि काफ़ी अरसे से एक जानी पहचानी शख्सियत थी इलाके की, नुमाइंदे भी थे, इलेक्टेड नुमाइंदे भी थे, तो उन्होंने इस यहाँ के लोगों की समाजी खिदमत के लिए बहुत काम किया, ख़ासकर पूरे इलाके भर में, सिर्फ इस एरिए में नहीं, पूरे इलाके भर में वो उनके पास लोग मसाइल लेकर आते थे, और मसरूफियत के बावजूद वो उनका मसला हल करते थे, और बाद का उनके साथ पल्ले से खर्च भी करते थे, साथ भी चलते थे। तो अल्लाह के करम से हमारे इत्तफाकन हमारा पहला कब्रिस्तान ख़त्म हो गया, हमारी शार्टेज हो गई, तो मेरे वालिद साहब ने, चेयरमैन सादिक साहब ने, और हमारे चेयरमैन सखी साहब थे, बड़े अच्छे लोग दुनिया से गए हैं, इन्होंने मिल के कीमतन जगह खरीदी, और वहाँ पे आज माशाल्लाह 4 दीवारी फिरी हुई है, बड़ा अच्छा कब्रिस्तान है। और ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि जिस दिन उनकी वफ़ात हुई, इन सब लोगों ने मुझे मजबूर किया कि इस कब्रिस्तान में हम आपके वालिद साहब की पहली कब्र देखना चाहते हैं। तो उस कब्रिस्तान में अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने उनकी जगह लिख दी थी, उनकी पहली कब्रिस्तान है। इसी से अंदाज़ा कर लें कि लोग उनसे कितनी मोहब्बत करते थे, और वो लोगों के दिलों में किस तरह बसते थे। बिल्कुल सही। यूसी बटाला को जिस तरह से तंजीम साजी उसकी हुई है, डिलिमिटेशन हुई है, इससे किस हद तक सेटिस्फाई हैं आप, और क्या इसको सियासी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये परफेक्ट है? देखें जी, ये जो कुछ भी हुआ है यूनियन काउंसिल तक लेवल तक तो गवर्नमेंट पॉलिसी होगी, लेकिन टाउन कमेटी कम से कम हम लोगों का मुतालबा नहीं था, ये हमें एक सियासी तोहफा दिया गया है। हालांकि जिन लोगों ने ये सियासी तोहफा देते हैं उन्हें भी कोई इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, लेकिन हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। एक तो हम अपने इलाकाई बेस से कट गए हैं, और एक गाँव तक महदूद हो गए हैं। दूसरा, ये इतना बड़ा कोई हमारा कोई मरकज़ भी नहीं है जिसमें यूनियन टाउन कमेटी के फंड्स हम जनरेट कर सकेंगे, बल्कि उल्टा हमारे लोगों पर बोझ पड़ जाएगा। अब जो भी चीज़ कोट जैमल के अंदर आएगी वो टैक्स देकर आएगी, तो इस लिहाज से इन लोगों पर काफ़ी जो है ना मुश्किलात बढ़ गई हैं। चलें देखें, कोशिश करेंगे
कि ये जो नए मेंबरान आ रहे हैं इन्हें यूनियन काउंसिल में नाम किया जाए। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपके ख़ानदान की खिदमत रही हैं, वालिद ग्रामी का एक नाम रहा है, बिज़नेस में आपकी 1951 से ही आपकी माशाल्लाह से एक बड़ा नाम रहा है, मिलनसार थे आपके वालिद ग्रामी, मेहमान नवाज थे। इन सारी चीज़ों को देखते हुए लोगों का 31 साल के बाद जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें रद्द-ए-अमल कैसा है? जी, हमारे साथ लोगों ने उसी तरह आज भी तामन किया जिस तरह 1983 में किया था जब वो खुद इलेक्शन लड़े थे। और ये भी इत्तेफाक है कि जिस तरह उस वक्त हम मुतहद थे या हमारे पीछे लोग थे, आज भी उसी तरह हमारे अंदर कोई नफाक नहीं, अल्लाह की मेहरबानी है। हम आधे से ज़्यादा वोट तो हम घर से लेकर चलते हैं, तो बाकी लोग भी माशाल्लाह जहाँ भी गए हैं अल्लाह ताला ने तामन नसीब किया। तो हमारे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब शफीक जलाल साहब इत्तेफाक से वो भी इसी इलाके से तल्लक रखते हैं, बल्कि बटाला यूनियन काउंसिल उनकी भी ये मदद हमें हासिल है। चेयरमैन मिर्ज़ा सादिक जलाल साहब ये बड़े नफीस, शरीफ और मोअज़्ज़ज़ तरीन आदमी है इस वक्त कोट जैमल में, इनकी भी हमें मदद हासिल है। बिल्कुल सही जी। जी तो नाज़रीन, ये थी रफ़ीक जलाल साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। अब हम आपकी मुलाकात मिर्ज़ा सादिक जलाल साहब से करवाते हैं, जो एक्स चेयरमैन भी हैं और उन्होंने अपनी बड़ी सर्विसेज जो हैं सोशल वर्किंग में की हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं इलेक्शन के बारे में वो क्या राय देंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा सादिक जलाल साहब, हम उनसे राय लेते हैं कि वो इस इलेक्शन पर जो इतने साल के बाद हुआ है क्या राय देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। प्रेस के नुमाइंदों का आपका मैं दिल की था ग्रह शुक्र अदा करता हूँ। जी जी बिल्कुल। ये दूर दराज इलाके में हमारी बात सुनने के लिए हमारे पास आप तशरीफ़ लाए। मैं इसमें ये जो इंतख़ाबात बल्दियाती हो रहे हैं, जी जी, ये 28-29 साल के बाद तकरीबन हो रहे हैं। ये पता नहीं हुकूमतों की मसलत होती है क्यों नहीं, बल्कि ये बल्दियाती निज़ाम में ये छोटे लेवल पे जो डेवलपमेंट होती है गली महलों की, वो इसमें जारी सारी रहती है। तो इसमें जो दीगर जब कोई यूनियन काउंसिल बनती है या एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, तो उसमें जो लोगों के मामलात होते हैं, थोड़े तनाज़ात होते हैं, वो भी बायमी तौर पर हल हो सकते हैं। मैं ख़ुद इसमें चेयरमैन यूनियन काउंसिल रहा हूँ। मैं मुतअद्दिद इलेक्शन लड़ा हूँ बल्दियाती, पहले भी इसमें मैं लड़ता रहा हूँ इलेक्शन, जिला काउंसिल का इलेक्शन लड़ा हूँ, फिर बल्दियाती इसमें यूनियन काउंसिल का, फिर मैं इसमें वार्ड का भी बनाऊँ, फिर वार्ड का बनाऊँ, फिर चेयरमैन। ये आज जो सूरत हाल है, ये मेरा शफीक साहब अजीज़म जो मेरे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, ये इनके एक बड़ा इनका दरीना एक सिलसिला है इसके ख़ानदानी तौर पर, क्योंकि वालिद भी इसमें मेंबर यूनियन काउंसिल रहे, कोट जैमल से बने। वो कोट जैमल चूँकि एक इलाके का मरकज़ी इलाका है, ये इसकी शनाख्त है इस इलाके कोट जैमल की। ये बाकी तो मुहित है ना जो सराउंडिंग एरिया है, इसमें बड़ा नाम नहीं कोट जैमल का, बड़े बाशऊर लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, लोग अच्छे लाला खुशहाल लोग भी हैं। मसाइल तो अपनी जगह है, मसाइल तो सियासी मसाइल हैं, तो उसमें अब तो हमें और जा दिया गया कि ये जो टाउन बना है ना, टाउन हमारी रजामंदी की, हम इसमें रजामंद नहीं हैं, अदर आवाम भी नहीं है इसमें रजामंद, सारी पॉपुलेशन है, जो कि हमें इसमें टुकड़ी में कर दिया गया। यूनियन काउंसिल लादा हो गए हैं, ये कोई इतनी बड़ी पॉपुलेशन भी नहीं है, इधर कोई ऐसे ज़राए नहीं है, मामूली से जगह पे ये टाउन बना दी गई है, ठीक है। या इसमें कोई काफ़ी इलाका मोहित इलाका शामिल किया जाता तो उसकी चलो कोई ना कोई सूरत बनती। तो इसमें चलो इसमें कोशिश करेंगे कि इसमें हम इसमें फोकस लेंगे कि ताकि हम इसको कन्वर्ट करें, ताकि इस यूनियन काउंसिल में हमारे मेंबर ये अगली बात है। अब तो इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं मेरे अजीज़ों मेरे शफीक जलाल का साथ दे रहा हूँ। एक तो ये है कि इनका एक दरीना खिदमात भी है, उस पर भी हमारे हम पर कर्ज है। दूसरा ये आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इनको टिकट याफ्ता है ये, क्योंकि मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मजलिस अमला का मेंबर हूँ, इसमें मेरी दरीना खिदमात है, उस लिहाज से मैं बाउंड हूँ कि मैं इनका साथ दूँ। तो इंशाल्लाह अच्छी शोहरत के मालिक हैं ये लोग, के काम जो है अच्छे ध्यानदारी से जज्बे से करेंगे, मुझे इन पर पूरा उम्मीद है इन पर। तो जहाँ तक मेरी बात है, जब मैंने अपना ये कलमदान संभाला चेयरमैन यूनियन काउंसिल बटाला, तो बड़े मसाइल थे, मैंने हर हल्के में हर हिस्से में यूनियन प्राइमरी स्कूल की इमारतें बनाई उसमें, और बड़ा मेजर काम थे। मकामी तौर पर हमारी राब्ता सड़कें नहीं थी, ये जहाँ जाती है पिंडी बदाल जो सुबह पंजाब को करती है, ये कोई रास्ता नहीं था, इसको बनाया मैंने, बड़ा और रास्ते बनाए।
इसमें स्कूलों की जो बिल्डिंग हैं वो बनाई, हमारे स्कूलों की ज़मीनें हासिल की गई हैं। इधर हायर सेकेंडरी है स्कूल, वो शार जलील की छोटी जगह पे बिल्डिंग थी, उसको हमने ज़मीन हासिल की जदोजहद करके। उसमें फिर इनकी मदद से मैंने यहाँ एक कब्रस्तान की जगह 30 कनाल जगह हासिल की गई। वो मेरा बड़ा उसमें किरदार है, बड़ी जदोजहद करके तो उसमें मैं वो काम किया है इंशाअल्लाह दी। तो अब भी मैं एक सियासतदान तो कम हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं हर वक्त लोगों के दुखी मामलात में, लोगों के मुश्किलात में इसको इबादत समझ के चलता रहता है। बहुत अच्छी बात सर। अपने तमाम मामलात को देखते हुए आप यूनियन कौंसिल के लोगों को वार्ड नंबर 2 टाउन कमेटी के लोगों को आप क्या पैगाम देंगे, क्योंकि 2 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो वार्ड नंबर 1 से या 3 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या राय देंगे? मैं तो अजीज़ुल शफीक को ये मंशूर दे रहा हूँ कि जो अधूरे काम रह गए हैं, बाकी ज़्यादा काम है। इधर पानी के निकास का काम है, कुछ इस गांव के साइड पे एक नाला जाता है जी जी, उसमें दोनों जानाबादी है, उनमें पुलियों की ज़रूरत है। गलियों के जो मामला रह जाते हैं, जहाँ पानी का निकास है, उसमें बहुत बड़ा काम है। वादी का काम इन्होंने करना है ना, इन्होंने तो जहाँ वेलफेयर का काम करना है, जो निकासी का काम करेंगे, जहाँ गलियाँ नहीं हैं, ख़राब गलियाँ, उनको बनाएंगे। जो और भी इनके बन पड़ा इंशाल्लाह ये अच्छे तरीके से इनकी सपोर्ट करेंगे। खुद भी अच्छे बाशऊर बरखुरदार हैं, तो हम भी इनके साथ इनकी रहनुमाई देंगे, इनके मोटिवेशन देंगे इनको। जो लोगों की ज़रूरत के मामलात हैं, बुनियादी तौर पर जितना हमारा हिस्सा है, जितने हमने फंडिंग आती है, जितनी हमारी जिम्मेदारी है सीट की, उस पर ये काम करेंगे इंशाल्लाह जी। तो बड़े है कि ये वेलफेयर के काम हैं, जो फलाई काम है गाँव के, उनको करना है। दूसरा ये है कि टीम वर्क होगा, लोग ये जो मामलात होते हैं, छोटे मोटे मामलात, तराज़ात, उनको बैठ के ये अपनी और माहिदीन को ले लेंगे, जिस तरह मैं लेता था कि अच्छे आदमी को ले लिया, उनसे माबैन बैठ के लोगों को हौसला दिया, लोगों के मामलात को यकसू किया। ठीक है, तो झगड़े लोगों के ये उधर मिल बैठ के इज्तिमाई तौर पर होते हैं। तो इंशाल्लाह मिलजुल के टीम वर्क है करेंगे, ये नुमाइंदे होंगे, हम इनके साथ होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल सही जी। थैंक यू सो मच मिर्ज़ा साहब जी। तो नाज़रीन, ये थी मिर्ज़ा सादिक जलाल साहब की गुफ्तगू। एज ए चेयरमैन उन्होंने कौन सी खिदमत की और इस इलाके को किस तरह से उन्होंने सोशल वर्किंग करके जो है इसके बेहतरी में एक अहम रोल अदा किया। ना सिर्फ इन्होंने, हाजी नज़ीर अहमद साहब ने भी इसी तरह से अपनी खिदमत पेश की हैं। अब वही चीज़ें जीन्स जो हैं वो कन्वर्ट हुई हैं बाकी उनके बेटों में भी। अब देखें रिज़ल्ट क्या आता है, लोग उनकी इस खिदमत के सिले में उनको क्या जो है वो एक इनपुट आउटपुट देते हैं। आप देखें इसमें क्या जो है वो एक रिज़ल्ट निकलता है इलेक्शन का। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।